हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस where we celebrate learning mathematics. प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 दैट इज क्लास 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर रहे थे. we have done 3 questions and now let's start our fourth question of exercise 12.3. The fourth question is cost of 5 kg of wheat is rupee 91.50. What we have to find कि what will be the cost of 8 kg wheat. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में? यूनिटरी मेथड. व्हाट इज यूनिटरी मेथड बता दिया था कि एक यूनिट है उसकी वैल्यू निकाल के फिर जितनी भी यूनिट हमसे पूछी है उसकी वैल्यू उसको निकाल लेना. तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट हमें निकालना और क्या दिया हुआ है? 5 kg वीट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है. तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए बच्चों. व्हाट इज गिवन? अब निकालने के हिसाब से 8 kg वीट निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट. 5 kg वीट का कॉस्ट कितना है? इट्स रुपीज 91.50. ठीक है. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg यूनिटरी मेथड है वीट कितना होगा? कम होगा. दैट विल बी 91.50 डिवाइडेड बाय 5. नाउ कॉस्ट ऑफ क्या निकालना है हमें? 8 kg वीट का जो कॉस्ट है वो निकालना है. क्या करेंगे? 1 kg वीट का कॉस्ट है 91.50 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 8. अब इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व कीजिए. 91.50 5 मल्टीप्लाई बाय 8. अब देखिए 5 और 0. बेटा अभी एक बार डेसिमल को इसको आप भूल जाओ. सिंपल आप डिवाइड कीजिए. 5 1 जा 5. अब इसको कैंसिल आउट कीजिए. 9 में कितनी बार जाएगा? 5 1 4 कैरी 41. 41 कितने में जाएगा? 8 में. 41 के बाद में 15 जाएगा 3 में और 0 का 0. ठीक है. अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 81.30 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा? 0 0 8 3 जा 24 4 2 कैरी 8 8 जा 64 65 66 6 कैरी 8 1 जा 8 और 6 करेंगे तो कितना आएगा? 14. कितने के बाद में? डेसिमल 2 के बाद में. तो 8 kg जो है वीट उसका कितना आंसर आएगा? दैट विल कॉस्ट 146.40 रुपीज़. ठीक है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 183. तो यहाँ पे व्हाट क्वांटिटी ऑफ, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हम इतने में खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. हम लिखेंगे 91.50 रुपीज़ में हम कितना खरीद सकते हैं? 5 kg अनाज जो है वीट है उसको हम परचेज कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखिए. यहाँ पे कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? सिर्फ रिटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. यहाँ पे देखिए वीट परचेज्ड इन रुपी 91.50. कितना वीट परचेज कर सकते हैं? 5 kg. ठीक है. अब यहाँ पे सेम वीट परचेज्ड इन 1 रुपी. 1 रुपी में क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 91.50 और फिर कितने का निकालना है हमें? वीट परचेज्ड इन रुपी. कितनी रुपी में? 183 में. 183 में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 91.50 मल्टीप्लाई बाय 183. ठीक है. अब इसको सॉल्व, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए. कैसे करेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 91.50 मल्टीप्लाई बाय 183. पीछे 5 कैंसिल आउट होगा. यहाँ पे देखिए आपने कैंसिल किया ही था. कितना आया था? 183.30. अब क्या करेंगे? देखिए 183 डिवाइडेड बाय 1830
मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 183,000, डेसिमल हट जाएगा 1830, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10। कितना वीट खरीद सकते हैं, 183 में कितना किलो वीट खरीद सकते हैं, 10 kg। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सिर्फ ध्यान रखना कि हमसे पूछा हुआ क्या है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है तो उस हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पे केजी निकालना है उस हिसाब से स्टेटमेंट लिखेंगे। ये आपका 4th क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्री, कितने डेज में, इन 30 डेज। इफ द रेट ऑफ ड्रॉप रिमेन्स सेम, उतनी ही स्पीड से ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है टेम्परेचर, तो हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। 10 डेज में जो टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप होगा। इसमें कैसे करेंगे, व्हाट इज़ गिवन, क्या निकालना है, पहले ये देखिए, निकालना है हमें 10 डेज का निकालना है। तो क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, 30 डेज में कितना ड्रॉप हुआ है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर dropped in 30 days. What is asked, मतलब हमसे पूछा क्या है, what is asked 10 days, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से लिखेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज, कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना टेम्परेचर गिरेगा, कितना ड्रॉप होगा, दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, और लास्ट क्या है, 3 लाइन लिखनी होंगी यहाँ पे सिर्फ, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज। 10 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 10 दिन में टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा, दैट विल बी 5 डिग्री टेम्परेचर। ऑफ दिस एक्सरसाइज इज साइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। 3 months के लिए कितना रेंट पे करती है साइना, शी पेज ₹15,000 रेंट फॉर 3 months। हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर, होल ईयर मीन्स इन 12 months। How much she has to pay in 12 months if the rent per month remains the same। ये important होता है कि उतना ही रेंट होना चाहिए, तब यहाँ पे पूछा है कि कितना 12 months में वो कितना रेंट पे करेगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, आपको आ गया होगा, करिए सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, आपसे 12 months का रेंट पूछा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइना pays rent for 3 months। 3 months के लिए वो कितना, और 3 months के लिए she pays ₹15,000। ठीक है, उसके बाद में 3 लाइन, नेक्स्ट विल बी फॉर ₹1 pays rent ₹1 और फॉर 1 month। 1 month के लिए कितना रेंट करेगी, ऑब्वियसली कम करेगी, 15,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एंड लास्ट 3rd लाइन इज व्हाट इज आस्क्ड, साइना पेज रेंट फॉर 12 months। 12 months के लिए कितना, ऑब्वियसली ज़्यादा करेगी, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 15,000 को 4 से, कितना आएगा, 3 0 का 3 0 लगा देंगे, 4 को 5 से कीजिए 20, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 किया तो 60। हाउ मच शी विल पे, शी हैज़ टू पे ₹60,000 फॉर 12 months। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।